हमारे आसपास में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिविटी कम है, विच इज़ अ फैक्ट। क्योंकि जहाँ भी हम देखते हैं न्यूज़पेपर्स में, यहाँ पे वहाँ पे जो बातें हैं, ये वो हर तरफ नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है। तो कहने का मतलब है, इसको बैलेंस कैसे करोगे? इट्स वेरी सिंपल। अभी हमारे अंदर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी तो नेगेटिव एक्शन ज़्यादा होंगे। अगर पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव एक्शंस होंगे। तो जितना हो सके अपने माइंड में बैलेंस को क्रिएट करने की कोशिश करो, क्योंकि नेगेटिविटी को आप लोग पूरी तरह से तो अवॉइड कर नहीं सकते। अब घर वालों का क्या करोगे? उनको चूहे मारने की दवाई तो खिलाओगे? नेगेटिव एनर्जीज कई बार घर में घुसी पड़ी होती हैं, इधर उधर कोने में, यहाँ पे वहाँ पे। हाँ, चूहों को तो आप बाहर निकाल सकते हो, उनको मार सकते हो। घर वालों का क्या करोगे अगर कोई आपके घर में ही बैठे हैं तो, नेगेटिव लोग, या आसपास में ही बैठे हैं तो? इसको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, तो नेगेटिविटी आप किसको कह रहे हो? कि कोई आया और आकर के आपको उसने बोला कि तेरे बस का नहीं है, नहीं कर पाएगा, क्यों कर रहा है? ठीक है, तो आप इसको क्या कहोगे? ये नेगेटिव है। कोई आकर के आपको बोलते हो नहीं नहीं तू कर सकता है, नेवर गिव अप, ये वो व्हाटएवर, तो आप कहोगे ये पॉजिटिव है। जरूरी नहीं है, दोनों ही एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अगर हमारे अंदर इंटेलिजेंस है उस इंफॉर्मेशन को यूज करने की, तो हो सकता है जो नेगेटिव बोल रहा है हमको कि तू नहीं कर सकती, वो हमारे काम आ जाए, बजाय कि हम लगे रहें 10 साल तक, 20 साल तक, नहीं नहीं मैं तो करके रहूंगा, करके रहूंगी, व्हाटएवर इट इज। और 20 साल बाद हमको समझ आए कि हमारी लाइफ भी निकल गई, वहां भी कुछ नहीं हुआ, यहां भी कुछ नहीं हुआ। तो अगर कोई आपको नेगेटिव भी बोल रहा है, तो हो सकता है वो जो नेगेटिव बोल रहा है उसके पीछे सच्चाई है कि एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हो और मैं आपको बहुत पॉजिटिव कर दूं, या आप खुद ही अपने आप को बहुत पॉजिटिव कर दो, लेकिन वो कभी आपका क्रैक ही ना हो। वो बेटर है, या चाहे आप पॉजिटिव रहो, नेगेटिव रहो, लेकिन वो एंट्रेंस फटाफट से क्रैक हो जाए, ताकि आप एक स्टेप और आगे बढ़ो, ताकि आपको सक्सेस मिले। राइट? तो सक्सेस कैसे मिलती है पहले इससे समझ लो अच्छे तरीके से। पॉजिटिविटी से सक्सेस नहीं मिलती है, इस इल्यूजन से बाहर आ जाओ। नेगेटिविटी से भी नहीं मिलती है। कहीं ये नहीं कि इसका मतलब हम कहें कि हमको नेगेटिव हो जाना है तो हमको सक्सेस मिल जाएगी। ना नेगेटिव से, ना पॉजिटिव से, ना हार्डवर्क से। इसको अच्छे से समझ लेना जो चीज मैं बोल रहा हूं। दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं। जितना आप करने वाले हो जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपसे ज्यादा करने वाले बहुत बैठे हैं। तो सक्सेस कैसे मिलती है किसी भी फील्ड में? अगर आपको जेन्युइनली सक्सेस चाहिए तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी ऑफ सक्सेसफुल पीपल। जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, अगर आप ये समझ जाओ कि उसमें सक्सेसफुल होने की बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी क्या है, तो उस स्ट्रैटेजी को अगर आप समझ लो और उसके हिसाब से एक्ट कर लो, तो हर काम आसान। और अगर हमको ये ना समझ आए और हम कितना भी हार्डवर्क करते चले जाए, सब कुछ मुश्किल है। हार्डवर्क pays you only if you're working in the right direction. Now what is right direction? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, जो कर रहे हैं क्या वो सही भी है या नहीं है। If you have 100% conviction कि जो मैं कर रही हूं वो सही है, तो वहां पर ना नेगेटिविटी हमको इन्फ्लुएंस कर सकती है ना पॉजिटिविटी। बट हम इस पे कभी काम नहीं करते। Just to crack the strategies. लोग क्रैक ही नहीं कर पाए हैं लाइफ में कि कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे सक्सेसफुल होते हैं। अगर ये क्रैक कर लें, कुछ लोग कर लेते हैं क्रैक, वो कर लें तो वो किसी एक फील्ड में नहीं, कहीं पर भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिजनेस करोगे, 1000 चीजें ऐसी होंगी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी आपको करनी पड़ेगी। मान लो आपका अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको थोड़ा बहुत तो सीखना ही पड़ेगा। ये क्या है? प्रॉब्लम है। अब एक नजरिया ये है, आप इसको प्रॉब्लम की तरह देखो और अटक जाओ, मेरे से नहीं, मेरे बस का तो नहीं है। दूसरा क्या है? इसको एडवेंचर बना दो। कोई प्रॉब्लम आई, सीखूंगा ना, और मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस काम में, तब भी सीखूंगा, और इससे बड़ा एडवेंचर और क्या हो सकता है। मतलब आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं और फिर भी मैं उस काम को कर जाऊं, तो आप क्या बनोगे? क्या हो जाओगे अंदर से? फिर कुछ भी खेल खेलने में आपको डर लगेगा क्या? आपको पता होगा कि अगर मैं ये कर सकती हूं, मैं ये कर सकता हूं, तो मैं ये भी कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, भी हो जाए, कोई मुझे नहीं रोक सकता। ये मुझे पता है। सीखते कैसे? जिसको अपनी प्रॉब्लम को एडवेंचर बनाना आ गया, उसको सीखना आ गया, कुछ भी सीख सकता है। जो आदमी कुछ भी सीख सकता है वो कुछ भी कर सकता है। जो कुछ भी कर सकता है वो कुछ भी पा सकता है। क्या ऐसा है जो वो नहीं पा सकता? सोचो।